हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, रीजनिंग का सेट जो है करवाया जा रहा था, जिसमें आपको मैंने 2 सेट दे दिया था। प्रीवियस ईयर मस्ट है, जब तक इसको नहीं कीजिएगा तो आपको पैटर्न पता नहीं चलेगा, लेवल पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी जो है जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं ध्यान से देखिए। और टाइमर दिया जा रहा है, टाइमर का खेल बहुत बड़ा है, आप सभी जानते हैं। टाइमर 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा, उसी टाइमर के अंदर आपको क्या करना, आंसर करना है। ठीक, तो आज का पेपर कब का है? आज का पेपर है 12 सितंबर 2025 का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आप सबों को दिख रहा है से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है, कोई समस्या परेशानी नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे बताइएगा। आपको टाइमर दिया जा रहा है, कितना 20 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी टाइमर में आपको क्या करना है, आंसर करना है ना। चलिए 20 सेकंड का टाइमर, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 20 सेकंड का टाइमर। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लाइबर्टी लिखा हुआ है, ऑटोनॉमी है, इक्वालिटी है, उसके बाद क्या होगा बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प सही संबंधित शब्द का चयन करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आंसर आना शुरू हो गया है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर चल क्या रहा है, देखिए स्वतंत्रता है और ये स्वायत्ता है, दिख रहा है ना। मतलब लाइबर्टी है, ऑटोनॉमी है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम होता है। मतलब कि ये समान अर्थ दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है। तो अब इक्वालिटी का देखना है कि यहाँ सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इक्वालिटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखिए तो वैधता होगा, तटस्थता होगा, निष्पक्षता होगा, विविधता होगा। और विविधता तो नहीं होगा, विविधता का मतलब अलग अलग हो गया, वैधता का मतलब भी अलग अलग हो गया यहाँ पर, है ना। वैधता का मतलब होता है ना समानता से, इसमें कोई जो है सेम टू सेम तो नहीं दिख रहा है। तटस्थता क्या होता है, मतलब तटस्थ, ना बाएं ना दाएं, ना कोई हिले नहीं, है ना। तो उसको बोलते हैं, मतलब कि ये क्या है, न्यूट्रलिटी है। तो ये आपका नहीं हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका, फेयरनेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फेयरनेस। मतलब कि ये चेंज करता है ना। दायां बायां जो है, मतलब जो सच्चाई है उस पर जो है फोकस करता है। ठीक, चलिए फोकस कीजिएगा यहाँ पर। तो यह हो गया, पता चल गया आपको कौन सा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइमर देते हैं, 20 सेकंड का टाइमर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए तो क्या हो जाएगा। क्या करना है इसमें करना है, इसमें लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेटर सीरीज आपको पता है ना, मतलब जितने भी लेटर हैं सभी का प्लेस वैल्यू आपको अगर याद होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आप सबों का। मैंने बताया है बार बार कि नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आगे सबका आंसर देखिए ध्यान से क्या चल रहा है, देखिएगा। बी कितने पर आता है सर? बी 2 पर आता है। जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। बी 2 पर आता है। जी कितने पर? 7 पर आता है। ठीक, एल कितने पर आता है? 12 पर आता है। ठीक, क्यू कितने पर आता है? 17 पर आता है। कितना ऐड हो रहा है देखिए तो +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो हो जाएगा 22 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 22 पर कौन सा लेटर भी होता है? कहाँ दिया हुआ भी? इसमें नहीं दिया हुआ, स्टार्टिंग काट दीजिए। इसमें नहीं दिया, काट दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ, हाँ ये हो जाएगा, ये इस पर नहीं दिया हुआ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एक लेटर चेक किए आंसर आ गया। किसी किसी में 2 लेटर चेक करेंगे आंसर आएगा, किसी किसी में 3 लेटर चेक करेंगे तब जाकर आंसर आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और आ गया आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन। बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 20 सेकंड का इसी टाइमर में आपको अंदर आंसर कर देना है ना। लेट हो रहा है इसका मतलब आप थोड़ा बेसिक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप सबों को। बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, है ना, प्रॉब्लम था, थोड़ा हेल्थ इश्यू था, इसके चलते क्लास आपका नहीं हो रहा था प्रॉपर। अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने लेना जरूरी समझा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना बहुत नज़दीक आ गया है। देखिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या दिए हैं? सी दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, डी कितने पर? 4 पर। एफ कितने पर? 6 पर। +2 हो रहा है, हाँ सर, तो यहाँ भी +2 होगा ना फर्स्ट लेटर का, तो हो जाएगा। एफ के बाद जी एच, एच चाहिए हमको, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेटर चेक करते हैं। ए है और सी है, ए 1 पर और सी 3 पर, है ना, तो +2 यहाँ भी हो रहा है। सी के बाद डी और ई चाहिए। ई कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है सेकंड में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ 2 लेटर चेक किए आंसर आ गया। किसी किसी में 1 लेटर चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। किसी किसी में तीनों करना पड़ेगा तब जाकर आंसर आपका आएगा। कोई समस्या परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? एकदम कमेंट कीजिए आप सभी, आपका कमेंट ही बताएगा कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि 15 मिनट में आसानी से आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते प्रैक्टिस होना चाहिए। वही प्रैक्टिस मैं आप सबों को करवा रहा हूँ। बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आ गया आंसर? हाँ, आंसर आ रहा है ए नंबर, देख लेते हैं यहाँ पर ए ए ए ए ए देख लेते हैं। परमाणु से बड़ा क्या होता है? अणु होता है, ठीक। अणु से बड़ा क्या होता है? कोशिका होता है। मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक। तो कोशिका बड़ा हो गया। कोशिका से बड़ा कौन है? तो कोशिका से बड़ा क्या टिश्यू है ना, प्रोटॉन है, सिस्टम है ना, जीन है, जीन से कहाँ सा सब आ गया है ना, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आया था सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए अब लोग चलते हैं नंबर सीरीज की ओर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, तो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज मिलाकर कितने 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिफरेंस देखिए आपका आंसर आ जाएगा। लेटर सीरीज में क्या है? तो लेटर सीरीज में आपको लेटर का प्लेस वैल्यू आपको याद रहना जरूरी है, और नंबर सीरीज में क्या करना है, डिफरेंस देखिएगा तो ज्यादातर आंसर यहीं से निकल जाएगा आपका। बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? आंसर कीजिए आप सभी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए कितना है यहाँ का डिफरेंस कितना है? यहाँ का डिफरेंस दिख रहा है 33 है, प्लस 33 है, ठीक। यहाँ का डिफरेंस देखिए तो कितना है? ये प्लस 36 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ तो नंबर नहीं है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए ना। तो 258 में से 219 घटा दी कितना हो जाएगा? प्लस 39 है। देख क्या दिख रहा है यहाँ पर, मतलब प्लस 3 33 है, प्लस 3 हो जा रहा है, प्लस 3 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, प्लस 3 का यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ना यहाँ पर। यहाँ भी होना चाहिए ऐसा कुछ नंबर। यहाँ कितना होना चाहिए? प्लस हम लोग पीछे वाला चाहिए तो हम लोग को 3 माइनस करना होगा, मतलब कितना चाहिए यहाँ पर प्लस 30 चाहिए बाबू, प्लस 30। तो यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे? प्लस 30 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। कौन सा नंबर जोड़ेंगे यहाँ पर रखेंगे? बताइए। 120 रखेंगे, 120 रखेंगे तो 30 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर 33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 36 जोड़ेंगे ये आ जाएगा, फिर 39 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आ रहा था सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिर से एक और नंबर सीरीज आ गया। बताइए आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? है ना, चलिए बताइए। थोड़ी हेल्थ इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी। इसलिए क्लास आप सबों को नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है प्रॉपर कोशिश करेंगे कि प्रॉपर आपको क्लास दिया जाए, है ना। जो भी सेट मैंने करवाने का जिम्मा लिया है वो सेट मैं करवा सकूं, मैथ का और रीजनिंग का। चलिए, किसी का आंसर आया? किसी का आंसर ए बी सी। अच्छा, बी और सी देख लेते हैं, बी और सी में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए 12 से 30 हो गया, कितना बढ़ गया? यहाँ पर 18 बढ़ गया, ठीक। 30 से 56 हो गया, कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया, ठीक। आगे 56 से कितना? 60 हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 34। 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, 8 में 5 गया 3, हाँ 34 हो जाएगा प्लस। देख रहे ना कितना बढ़ रहा है? देखिए तो प्लस 8, 18 8 26, है ना। 26 और 8 कितना? 34। देख रहे प्लस 8 हो रहा है, ठीक। आगे प्लस 8 होगा, है ना। यहाँ डबल डिफरेंस है, ठीक। डबल डिफरेंस देख रही है। फर्स्ट डिफरेंस से पता नहीं चला, ठीक। सेकंड डिफरेंस हम करेंगे, एक बार और करेंगे। प्लस 8 है, प्लस 8 है, प्लस 8 है, तो 34 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक। प्लस 42। इसमें आप देखिए 90 में प्लस 42 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 में अगर प्लस 42 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। हाँ सर, 132 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना। 142 नहीं होगा, 140 नहीं होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ आप सबों को समझने में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं ना। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिएगा, ये बताइए ये क्या करना है यहाँ पर? ये स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत सारे कहते हैं बच्चे कि यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन सिर्फ रेलवे में पूछा जाता है। नहीं, एसएससी में पूछा जाता है। सब सिलेबस में जब मेंशन है तो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी जो है क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में डाल सकती है। तो आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग पूरा पढ़ना है, मैथ पूरा पढ़ना है ना, ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तैयार रहें करने के लिए। बताइए, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि कथन जैसा दिया हुआ उसी अनुरूप जो सोचना पड़ता है, अपने मन से सोचना नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिए कथन क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिएगा। क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है ना।
मानसून सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? तो मानसून पर। मानसून अगर मतलब बारिश नहीं होगा तो सिंचाई जो है, सिंचाई पर क्या होगा? तो इफेक्ट पड़ेगा। ये यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन ये निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है? क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोला है। देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोला है कथन में, जो बोला जाएगा उसी ने अनुरूप सोचा जाएगा, है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कहा गया है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अधिकांश किसान सिंचाई के लिए उसी पर निर्भर है, मानसून पर ही निर्भर है। अगर कम होगा तो किस पर? कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा इसका। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पर दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, जो कथन दिया हुआ रहेगा उसी अनुरूप सोचा जाएगा। आगे एक और दिया हुआ है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और अवधारणा का क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए बताइए। हाँ, अगर आप सही पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, प्रैक्टिस किए होंगे। बताइए, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ देखिए हिंदी में दिया हुआ है। तो आपसे बताइए क्या हो जाएगा? कथन का है और निष्कर्ष, कथन का है और अवधारणा का है, धारणाएं का दिया हुआ है। बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है सही से? कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा करेंगे तो बोर्ड से बाहर चला जाएगा। देखिए कि समझिए ध्यान से क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कथन देखिएगा ध्यान से समझिएगा। दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में, दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में, मतलब दूर के तार, मतलब तारों के मतलब स्टार की बात कर रहा है ना। आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट जो है कि खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के रोमांचक संभावनाएं प्रदान की है। खोज किया गया है एक्सोप्लैनेट का, अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की है। फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न कर रही है। देख रहे हैं, मतलब दूरी अधिक है, तकनीकी कम है, सीमा मतलब एक सीमा तक है, जिसके चलते क्या हो रहा है? तो बाधा उत्पन्न हो रहा है। यही बात बोला जा रहा है। धारणा में देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट में रहने योग्य क्षेत्रों में, तो रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित सॉरी फर्स्ट देखिए क्या है कि रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। अरे क्षमता है तब तो वहां पर खोज किया जा रहा है ना। ये हो जाएगा। वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट का सीधे अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। हाँ, बिल्कुल अपर्याप्त है, क्योंकि तकनीकी सीमाएं क्या है? बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। ये भी सही बात है। यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। अनावश्यक की बातें नहीं बोला है, अनावश्यक की बातें नहीं बोला गया है। बाधाएं उत्पन्न हो रही है पर अनावश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एंड सिर्फ सेकेंड यहाँ क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से, जो क्वेश्चन बोला गया है, जो कथन बोला गया है, धारणा में ही उसी अनुरूप होना चाहिए। अनावश्यक की बात नहीं बोला गया है। बाधाएं उत्पन्न हो रही है बोला गया है, पर अनावश्यक की बात नहीं बोला गया है। अपर्याप्त कह सकते हैं, ठीक, अपर्याप्त कह सकते हैं, पर यह अनावश्यक नहीं कह सकते। आई बात समझ में? बढ़े आगे, समझ में आगे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए तो क्या होगा? प्रोवाइड शब्द के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीसरे है, और तीसरे भी है, और छठे अक्षर को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाना है। एक बनेगा कि एक से अधिक बनेगा, कितना बनेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रहा है? आप सब लोगों को विजिबल है ना सही से क्वेश्चन? चलिए बताइए, किसी का आंसर नहीं आया? देखिए ध्यान से, प्रोवाइड का फर्स्ट लेटर कौन सा है? पी। सेकेंड लेटर कौन सा है? आर। थर्ड लेटर कौन सा है? ओ। और सिक्स लेटर कौन सा है? डी है। तो बताइए, इससे जो है एक सार्थक शब्द बनाना है ना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या हो जाएगा? तो हमको तो दिख रहा है DROP, और कोई वर्ड दिख रहा है तो आपसे भी कमेंट कीजिए। हमको तो सिर्फ ड्रॉप दिख रहा है, और कुछ बनेगा? इसी चारों का यूज करना है, चारों का यूज करना है। कभी आर पहले कर सकते हैं, कभी ओ पहले कर दीजिए, डी पहले कर दीजिए, पी पहले कर दीजिए, मतलब किसी भी आगे पीछे करके सार्थक शब्द बनाना है, मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाना है। तो सिर्फ ड्रॉप दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है। और कुछ दिखता है तो आपसे बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक, क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ड्रॉप बन रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, ये तो सिर्फ देखना है आप सबों को। ऐसा क्वेश्चन तो पीछे पर करवाया गया है। तो एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस को देख करके पता करना है कि कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर एक जैसा समान है। बताइए, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है,
देखिए थर्ड 4 है, ऑप्शन दिया हुआ है बगल में, पीछे दिया हुआ है, तो आप सिर्फ देखिए कि कौन सा एक जैसा है, बताइए तो कौन सा जैसा लग रहा है, पता चला? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ से पकड़ में आएगा। देखिए ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से आपको है ना डील करना है। 1 और 2 देखिए, तो 1 और 2 मिला, ये तो 3/5 है, 3-5 है, तो ये दोनों नहीं होगा, काट दीजिए। 2 और 3 देखिए, तो 2 और 3 देखिए, इसको और इसको मिलाइए। हाँ, राजीव चौहान 3-5 है, राजीव चौहान 3-5 लोटस इनक्लेव कानपुर 208012। हाँ ये तो लग रहा है सही है, ये सही लग रहा है। ये देखिए तो 2 और 4 में राजीव इनक्लेव 3-5 लोटस इनक्लेव कानपुर 208002 है, 1-2 है यहाँ पर, देखिए यहाँ सिर्फ 2 है, ये नहीं होगा। और 3-4 में भी देखिए यहाँ पर नंबर अलग अलग दिया हुआ है ना, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सिर्फ देखना रहता है और कुछ नहीं करना है। आगे एक और बताइए, अस्टेमिना शब्द दिया हुआ है, ठीक, इसको क्या करना है, पहले डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है, ठीक। सजाने के बाद क्या करना है, सजाने के बाद बोला जा रहा है कि अब बाएं से बताइए, बाएं से पहला अक्षर और दाहिने से चौथा अक्षर के बीच में कितने अंग्रेजी के वर्णमाला है, वही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए तो पहले स्टेमिना को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए। इसको पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस तरह से सजाइए। देखिए तो पहले सजाते हैं हम लोग। स्टेमिना में डबल ए दिख रहा है, हाँ सर डबल ए। उसके बाद आई, एम, एन और एस टी, 1 2 3 3 3 6 1 7, ठीक है 7 हो गया। फर्स्ट लेटर बोला जा रहा है, बाएं से पहला और दाहिने से तीसरा, दाहिने से कितना, चौथा, 1 2 3 4 एम। तो ए 1 पर आता है, एम 13 पर आता है, इसके बीच में कितने हैं, इसके बीच में कितना हो जाएगा, ये नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेना है, छोड़ करके अब 2 से काउंटिंग कीजिए, कहाँ तक, 12 तक काउंटिंग कीजिए। कितना हो जाएगा, 2 से करना है तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 वर्ड, 11 लेटर जो है बीच में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये बताइए क्या हो जाएगा। ये तो आसान है जी, लगता है 20 सेकंड का टाइमर भी ज़्यादा है इसके लिए, फिर भी देखिए बताइए। सबका आंसर आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देख रहे ना, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज किस तरीके से पूछा जा रहा है, और 4 5 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मतलब इससे नंबर नहीं कटना चाहिए आप सबों का। आ गया सबका आंसर? आ गया, चलिए देख लेते हैं। एन के बाद ओ आता है, ठीक है। एक्स के बाद वाई चाहिए हमको, वाई चाहिए। पी के बाद क्यू आता है, ठीक है। वाई के बाद जेड चाहिए हमको, जेड यहाँ पर डालना होगा। हाँ, आर के बाद एस दिया हुआ है, मतलब जेड के बाद ए चाहिए। कहाँ दिया हुआ, देखिए वाई जेड ए, कुछ तो करना नहीं था इसमें, वाई जेड ए, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत फ्री का नंबर है ये। ये बताइए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 50 पुस्तकों की पंक्ति में पुस्तक ए बाएं से 15वें स्थान पर है और पुस्तक बी दाएं से 20वें स्थान पर। उनके बीच कितनी पुस्तकें हैं, है ना। जब भी मिड निकालना हो तो करना क्या है, आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार। देखिए ध्यान से, जब भी मिड निकालना हो तो टोटल में से क्या करना है, माइनस कर देना है लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देंगे, है ना, तब आपका काम हो जाएगा। देखिए तो मिड निकालना, बीच वाला निकालना हो तो टोटल कितना दिया हुआ है, 50 माइनस 50 हो जाएगा, माइनस लेफ्ट कितना दिया हुआ है, लेफ्ट 15 है, प्लस राइट कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। इसको ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 50 में से 35 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। मिड में कितना है, तो 15 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, आगे बढ़े। मिड का फॉर्मूला है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। आगे देखिए, ये बताइए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। हाँ, ध्यान से क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए, है ना, पढ़िए, ताकि जो है क्वेश्चन से आप रूबरू हो सके कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपके सिलेक्शन को आपको नज़दीक में पहुंचा देगा, है ना। फुल कोशिश कीजिएगा लाने का, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। सेक्शनल टाइमर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, दम तक कीजिए प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ना,
N न्यूमरल है ना, NUMERAL, ठीक। इसका लिखा गया क्या, UE, ठीक, AL के बाद RMN, आई नहीं होगा ना, ये आई जो हटा दी, ज्यादा वर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ से आ जाएगा, ये आई हटा दीजिए, आई का यूज तो किया गया है नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, स्टार्टिंग का छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग का एक लेटर छोड़ दीजिए यहाँ देख, सेकंड से सेकंड हो गया है ना, फिर उसके बाद ये वाला मतलब एक छोड़ देना है, देख रहे ना, ई, फिर ये छोड़ देना है, फिर ये वाला देख रहे ना, UE एक छोड़ करके यहाँ लिया गया है, UE ले लिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या किया गया, जो छोड़े हैं ना पीछे से लिया गया है, LRMN, आई बात समझ में, यही काम किया जा रहा है। अलजेब्रा लिखा हुआ है, कर लेते हैं, ALGEBRA, अलजेब्रा, इसको बनाते हैं। क्या करना है, फर्स्ट वाला छोड़ देना है, L लेना है, E लेना है और R लेना है, LER, ठीक। उसके बाद पीछे से हम लोग क्या करेंगे, जो छोड़े हैं उसको ले लेंगे, ABGA, देखिए तो LER कहाँ दिया हुआ है, LER यहाँ है, इसमें नहीं है, LER, और उसके बाद ABGA ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना क्या किया जा रहा है, समझ में आ गया आप सबों को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। हाँ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रीली होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। टेस्ट मारिए, जहाँ दिक्कत होता है एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप सबों को, नंबर क्यों नहीं बढ़ेगा। दिए गए विकल्प से भिन्न विकल्प को चुनिए, मतलब अलग कौन सा है, इसमें चारों में से अलग कौन सा है जिसका मीनिंग अलग है, ये पता करना है। देखिए यहाँ पर TDS पता है क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है, GST भी टैक्स होता है, VAT भी टैक्स होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये DNA क्या है, तो DNA अलग हो गया ना, ये तो आपके ब्लड से रिलेटेड है ना, आपके बॉडी से रिलेटेड है, ये आपका हो जाएगा आंसर, कौन सा, D अलग है। दिए गए विकल्प से भिन्न विकल्प कौन सा हो जाएगा अलग, तो DNA अलग हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर D। चले आगे बढ़े, सब फ्री का नंबर है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इजी रहेंगे और एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा से घुमाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़े होंगे तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बताइए, नहीं बनेगा तो डायग्राम से बनाएंगे। अगर आप कोशिश यही कीजिएगा कि अपने आप को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अपने आप को रख लीजिएगा, अपने आप को वहाँ पर रख लीजिएगा जिसके बारे में बोला गया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो डायग्राम से आप बना सकते हैं। आ गया, चाचा आ रहा है, ठीक है, देखिए तो अंकल आ रहा है, A B का पुत्र है, A B का पुत्र है, B ऊपर कर देते हैं, और A पुत्र है ना इसलिए प्लस कर दिए, मेल के लिए प्लस करते हैं, ठीक, B का पुत्र है, ये डायग्राम बनेगा। और B C का भाई है, B C का भाई है, C का भाई है, C का भाई कौन है, B है, मतलब B का जेंडर दिया हुआ है पर C का नहीं दिया हुआ है, तो C A से किस पर संबंधित है, C A से, A क्या बोलेगा इसको बताइए तो, अगर इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग फीमेल कर देंगे तो इसका तो बुआ हो जाएगी, तो बुआ का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया, नहीं किया गया है। अगर इसको प्लस कर देंगे तो चाचा लाएगा, तो चाचा का जिक्र किया गया, अंकल का किया गया है, तो ये हो जाएगा। अगर बुआ का रहता है ना, अगर नन ऑफ दीज रहता तो नन ऑफ दीज हम लोग मार देते हैं, पर नन ऑफ दीज तो नहीं दिया हुआ है, अंकल मार सकते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अंकल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अंकल ले लेंगे, अंकल, ऐसे अंकल और क्या हो जाएगा, आंटी भी हो जाएगा, है ना, अंकल और आंटी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अंकल दिया हुआ है, तो हम लोग अंकल लेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाचा हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से, चीज़ों को देखिए ध्यान से, करना क्या है, क्वेश्चन को देखने से लग जा रहा है कि यहाँ सर क्यूब की बात हो रहा है, क्यूब की बात हो रहा है। देखिए तो अगर क्यूब याद किए हैं तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1331 किसका क्यूब है, 2197 किसका क्यूब है ना, उसके बाद 3375 किसका क्यूब है, 4096 किसका क्यूब है, पता है आप सबों को, तो आसानी से बता सकते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, पता करना कि कौन सा अलग है, मतलब एक संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है, मतलब 3 एक जैसा पैटर्न लेके बैठा हुआ है और एक अलग पैटर्न लेके बैठा हुआ है, 3 एक जैसा पैटर्न। देखिए ये किसका क्यूब है, तो ये सर 11 का क्यूब है, ठीक है, 11 का क्यूब है।
ये किसका क्यूब है सर, ये 13 का क्यूब है, ठीक। और ये किसका क्यूब है सर, ये 15 का क्यूब है, दिख रहा है ना आपको। मतलब 11 2 13, 13 2 15 है ना, तो 15 2 17 आना चाहिए था, 17 क्यूब होना चाहिए था। 17 क्यूब दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ 16 का क्यूब दिया हुआ है, कितना है इस 16 का क्यूब दिया हुआ है, 16 तो नहीं आना चाहिए। सभी दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा रहा है यहाँ पर, ये सभी है ना विषम संख्या, विषम संख्या है ना सभी। हाँ, तो ये सम संख्या का कहाँ क्यूब आ गया, ये अलग आपका दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। 17 का होना चाहिए था, है ना। तो आप सभी बताइए कि 17 का क्यूब कितना होता है, आप सभी कमेंट कीजिए कि 17 का क्यूब कितना होता है, ठीक, अगर याद है तो। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आ गया यहाँ पर, नंबर में दिया हुआ है, पता करना है कि अलग कौन सा है। एक अलग पैटर्न लेकर कौन बच्चा बैठा हुआ है, हाँ इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, ध्यान देंगे। बताइए फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, ध्यान से। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आ गया, आ गया सबका, नहीं आया किसी का, देखिए ध्यान से। नहीं आया बॉस, देखिए क्या करना है यहाँ पर, कितना ऐड हो रहा है देखिए तो, +3। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +5। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +7। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है देखिए तो, 7। यहाँ पर 11 ऐड हो रहा है, हाँ सर 11 ऐड हो रहा है। यहाँ पर 10 में से 28 दोगे, 8 गया 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 ऐड हो जा रहा है, 28 12 40, देखिए तो 12 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 कैसे हो जाएगा जी, देखिए ध्यान से, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, +11 हो जा रहा है। यहाँ से लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या ऐड हो रहा है, मतलब प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। तो आगे कितना होना चाहिए, 11 के बाद 13 ऐड होना चाहिए ना, 13 ऐड होना चाहिए, तो ये हो जाता 41 हो जाता ना ये, प्लस यहाँ पर 13 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए था, 12 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा गलत है, ये आपका 40 रॉन्ग है, 40 आपका रॉन्ग है। कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आई बात समझ में, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐड होता जा रहा है ना। तो आगे कितना ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पर 12 कर दिया, 13 करता तो सही हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान से, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक, सवालों को पढ़ना है। दिया हुआ है कि देखिए इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है, तो इतना बड़ा सवाल पढ़ेगा जो नया बच्चा होगा, फ्रेशर होगा, वो जो है पढ़ेगा, और जो टेस्ट देकर ही जो है आगे बढ़ रहा है ना, अब तो मॉक देने का समय आ गया होगा, समय है। तो देखिए माउस को लिखा जाता है ये, रेड को ये लिखा जाता है, तो पता करना है कि स्टोर को क्या लिखा जाएगा, ये पता करना है। ये देखिए क्या है यहाँ पर, माउस को लिखा जाता है ये, रेड को लिखा जाता है ये, तो स्टोर को क्या लिखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पहले देखेंगे कि m को 4 कैसे लिख लिया ये, ठीक। m 13 पर आता है, तो 3 और 1 4 हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक। o कितने पर, 15 पर, तो 5 1 6 होना चाहिए, है नहीं, 5 दिया हुआ नहीं बन रहा है, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तब क्या होगा। तो देखिए उसके बाद जो है अगर कोई लॉजिक नहीं बैठता है तो आपको क्या करना है, ये स्टोर देखिएगा, स्टोर का जो लेटर दिया हुआ है क्या इसमें सब में अवेलेबल है, एस है देखिए तो, हाँ एस है, टी है तो टी कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, ओ है कहीं पर, हाँ वहाँ पर ओ है, आर है कहीं पर, आर यहाँ पर दिया हुआ है, ई कहीं पर दिया हुआ, ई यहाँ मतलब सबका कोड दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है और आंसर निकालना, और कुछ नहीं करना। एस का कोड देखिए तो, एस यहाँ पर सेकंड लास्ट में है, सेकंड लास्ट में कितना 9 हो जाएगा। टी कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए थर्ड, रेड का थर्ड लेटर है, 6 हो जाएगा, ठीक। और ओ कहाँ दिया हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड में दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ओ और उसके बाद आर का रेड का फर्स्ट लेटर है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद ई देखिए कहाँ दिया हुआ है, ई यहाँ पर दिया हुआ है सबसे लास्ट में है तो 1 हो जाएगा। देखिए तो 96571 कहाँ दिया हुआ है, 96571 ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से, अगर कोई लॉजिक नहीं बैठता है तो इस तरह का लॉजिक आप लगा लेंगे लास्ट में, ठीक। आगे ये बताइए, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपसे पकड़िए कि क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका खुद से बनाइए आप, ऑप्शन जो है थोड़ा मिस हो गया है, बताइए। इफ $7 3 58 6 $2 40 देन व्हाट इज द $5 1। मतलब पता करना कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा आपको पता करना है। ये दोनों से आपको पता कर लेना है, ये दोनों से आपको पता कर लेना है, ठीक।
और उसके बाद इसमें आपको बैठा देना है। इस ऑपरेशन में क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे, एडिशन रखेंगे, सब्ट्रैक्शन रखेंगे, डिवीजन रखेंगे, क्या रखेंगे ये आपको पता करना है। दोनों से पता हो जाना चाहिए, तब जाकर इसमें अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर करिए, है ना, और प्लस इस ऑपरेशन का मतलब प्लस ले लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 58 आ गया। हाँ यही काम। देखिए तो सेकंड वाला को भी चेक कर लीजिए। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 40 आ गया। हाँ आ गया। तो यही पैटर्न चल रहा है, यहाँ भी वही काम करते हैं। 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 25 और 1 26 हो जाएगा। दिया हुआ देखिए तो 26 नहीं दिया हुआ है ना, यही तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है ना, आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न समझ में आ गया क्या चल रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये बताइए फिर से यहाँ पर आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ रहा है जी, ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है और दो जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा लेंदी करके दिया हुआ है, ठीक, इशारा वाला दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक। एक लड़की को इशारा करते एक महिला कहती है, लड़की को इशारा करते एक महिला खुद कह रही है कि वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। एक लड़की को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। अरे माता की एकमात्र पुत्री की मतलब वो खुद मतलब कि महिला। मेरी माता की एकमात्र पुत्री मतलब मैं एक क्या हूँ? महिला हूँ, ठीक है ना। एक लड़की को इशारा करते हुए कह रहे हैं क्या कि वह जो है वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री मतलब खुद स्वयं, है ना, की पुत्री है मतलब कि मेरी बेटी है।